कई सालों में मुंबई को पहली बार एक बड़े तूफान और भारी बारिश का एक साथ सामना करना पड़ेगा। भारी से भारी बारिश तो मुंबई वाले कई बार झेल चुके हैं, लेकिन ये बारिश अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही हो तब क्या होगा। तो मुंबई, पालघर, अलीबाग, ठाणे में इस बड़े तूफान का असर दिखने जा रहा है। इस तूफान के लिए हम कितने तैयार हैं और हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह निसर्ग तूफान, जिसका नाम निसर्ग रखा गया है, यह मुंबई और आसपास के इलाके में क्यों आ रहा है, यह चक्रवात कैसे बन गया। तो देखिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हवा ऊपर जाना शुरू हो जाता है और कंडेंस होकर उसके बादल बन जाते हैं। हवा के ऊपर जाने से नीचे एयर प्रेशर कम हो जाता है तो लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। यहां हवा का सर्कुलर यानी गोल एक तरीके से मूवमेंट शुरू हो जाता है, जो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है। ये प्रेशर कम होता जाता है और जिसे आगे चलकर हम डीप डिप्रेशन का नाम देते हैं और हवा की गति बढ़ती जाती है। इसके बाद हवा समंदर के पास के वो इलाके जहां डीप डिप्रेशन के मुकाबले हवा का प्रेशर ज्यादा होता है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जिसे हम चक्रवात यानी साइक्लोन कहते हैं। और ऐसा ही एक साइक्लोन जिसे निसर्ग का नाम दिया गया है, अब तटीय महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। निसर्ग का लैंडफॉल करीब करीब दोपहर को होगा। 3 जून को दोपहर को रायगढ़ के अलीबाग में होने की आशंका है। 3 जून को कोंकण यानी मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिले और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। साउथ गुजरात समेत आसपास के यानी दक्षिण गुजरात समेत आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी है। 3 जून को मुंबई, रायगढ़, पालघर और ठाणे में तूफानी हवाओं का स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच सकता है। 3 जून को इस तूफान की वजह से अगर समंदर में लहरें आती है तो वो 102 मीटर तक की हो सकती है। तो मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के निचले इलाकों में पानी भी भर सकता है। अब जानते हैं कि ये तूफान क्या क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो इन कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ियों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। जिन घरों की छत पर मेटल शीट डली है वो उड़ सकती है। बिजली की सप्लाई भी शायद ठप हो सकती है। कम्युनिकेशन लाइंस ठप पड़ सकती है अगर तूफान भारी होता है तो, मतलब हमारे फोन, इंटरनेट भी बंद हो सकते हैं। तूफान कच्ची सड़कों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, पक्की सड़कों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पेड़ गिर सकते हैं। समुद्र के इलाके जहां पर खेती है उस खेती को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो अब इस तूफान से बचने के लिए हम क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए। तो जहां से भी तूफान गुजरने वाला है, लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, समुद्र से दूरी बनाकर रखें। बीएमसी की तैयारियां वगैरह क्या चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे तूफान का आना किसी भी शहर के लिए हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन मुंबई पहले से ही कोरोना से जूझ रही है, तो क्या वो वाकई तूफान एक बुरे वक्त की तरफ आ रहा है। बीएमसी ने एमएमआरडीए मैदान पर, जहां पर एक कोविड केयर सेंटर बनाया था बहुत बड़ा, वहां से 150 कोरोना मरीजों को वर्ली के एनएससीआई डोम में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहां वुहान की तर्ज पर बनाए गए मेकशिफ्ट अस्पताल के टेंट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाओं के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, ऐसा लग रहा है, जिसके चलते ये शिफ्टिंग किया है। हालांकि इसे प्रिकॉशनरी मेजर कहा गया है। बीएमसी ने मुंबई के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि पावर सप्लाई ठप होने की स्थिति में जनरेटर तैयार रखें ताकि पावर सप्लाई ना टूट पड़े। बीएमसी ने अपने अधिकारियों से यह भी कहा है कि जो नागरिक निचले इलाके में रहते हैं और जहां तूफान नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसी जगहों में उन्हें स्कूल या किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करें। यह एडवाइजरी बीएमसी ने कल जारी की थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारियों ने इस पर अमल किया होगा। कल लोग तूफान के वक्त घर से बाहर ना निकले और बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे बिल्कुल खड़ा ना रहे। बड़ी इंडस्ट्रीज और पेट्रोकेमिकल कंपनियों से भी यह कहा गया है कि वो तूफान के दौरान अपने मटेरियल और सिस्टम को सेफ रखने पर ध्यान दें। तो आपसे हम भी ये अपील करेंगे कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तो आप अपनी सुरक्षा के लिए बाहर ना निकलें और जितना हो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।